व्यवस्था मिली थी, उस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम हमने इस 8 सालों में करने की कोशिश की है। हमने कुल मिलाकर कुछ चीजों के ऊपर बहुत सख्ती से और काम किया है, जो सही कराने के बाद योग्यता के आधार पर वो पीछे रह जाते थे, नकल करने वाले आगे बढ़ते थे या पैसा खर्च करके सिफारिशें करके आगे बढ़ते थे। आज हरियाणा में एक वातावरण बना है कि इस शासन में अब कोई से किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। ऐसा ही एक दूसरा उद्योग वो होता था जो सी और डी, इसके अंदर केवल एग्जाम होता है। इसमें हमने इंटरव्यू की प्रथा खत्म कर दी, क्योंकि अगर जहां भी कहीं गड़बड़ होने के चांस होते हैं वो इंटरव्यू में ज्यादा होते हैं। हमने सी और डी की भर्ती में इंटरव्यू समाप्त कर दिए हैं। ऐसे ही नौकरी के लिए जो बार बार आवेदन करने का विषय आता था, उसको भी हमने समाप्त कर दिया है कि एक बार युवा को आवेदन करना है और एक ही आवेदन पर लगातार 3 साल तक जितने भी टेस्ट होंगे वो सब टेस्ट उसी फीस में उसी आवेदन पत्र पर वो दे सकते हैं। और ग्रुप सी और डी दोनों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सी के लिए जैसे अभी अगले दिनों में 3 दिन के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने जा रहा है। लगभग 11 लाख लोगों ने यानी नौजवानों ने और उसमें अप्लाई किया है। मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा पारदर्शी तरीका है कि उनको बार बार एग्जाम नहीं देना पड़ेगा और एक ही एग्जाम से उनकी एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाएगी। बाद में पोस्ट के हिसाब से उनका एक और एग्जाम होकर के उनको नौकरी मिलेगी। जब ग्रुप डी का मामला आएगा वो भी इसी प्रकार से केवल एक टेस्ट होगा, वही उनका मेरिट के आधार के ऊपर चयन का वो टेस्ट होगा, उसमें भी उनको कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए बार बार की जो परीक्षा है इसको छुटकारा लेने के लिए हमने इस सिस्टम को शुरू किया है। जहां तक रोजगार का विषय है, इन 8 सालों में हमने 1,52,000 नए छोटे बड़े उद्योग ये सब लगे हैं और इन 1,52,000 उद्योगों में 13.5 लाख युवकों को और रोजगार मिला है। अगर हम सरकारी नौकरियों को देखें तो मात्र उसमें 90,000 नौकरियां ही दे पाए हम, क्योंकि सरकारी नौकरी का स्कोप इतना ही है, इससे अधिक स्कोप नहीं है। हर वर्ष हम 15 से 20,000 नौकरी ही निकाल सकते हैं, लेकिन प्राइवेट उद्योग में, प्राइवेट नौकरी में या अपने स्वरोजगार के नाते से हम लोग इन योजनाओं को बनाते हैं। इन योजनाओं से लोगों को अपना लाभ मिलता है। जहां तक एम्प्लॉयमेंट रोजगार का विषय है, इसमें भी प्राथमिकता हमने जो दी है वो जो गरीब परिवार है, गरीब परिवार यानी जिनकी आय 1,80,000 रुपया है। एक जो नया हमने जो प्रोग्राम चलाया है वो है परिवार पहचान पत्र का। परिवार पहचान पत्र में हर परिवार की उसमें डाटा इकट्ठा किया गया है। परिवार की आय कितनी है, 1 लाख रुपए तक की आय के लगभग 7 लाख परिवार अभी भी हरियाणा में हैं। इन 7 लाख परिवारों की आय कैसे हम 1 लाख से 2 लाख तक ले जाएं, ये हमारा एक टारगेट है। इसके लिए रोजगार मेले हमने लगाए हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इसके अंतर्गत सैकड़ों रोजगार मेले लगे हैं, जिनके अंदर लगभग 2.5 लाख परिवार उसमें अभी तक आ चुके हैं। सबकी काउंसलिंग की जाती है, सबको उनसे पूछा जाता है क्या आप काम कर सकते हैं, किस प्रकार के रिसोर्सेज उनको चाहिए। जिस भी किसी को पैसा यानी लोन चाहिए या कुछ थोड़े ग्रांट के भी जो कार्यक्रम है हमारे, उन ग्रांट्स के कार्यक्रम भी उनके सामने रखे जाते हैं। जिस भी किसी योजना का लाभ वो लेकर के अपना व्यवसाय करना चाहते हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। 17 विभाग इसमें लगे हैं, 24 बैंक्स इसमें उन्होंने ऑफर किया है कि ऐसे जो नौजवान काम करने वाले हैं उनके पास हुनर है तो हम उनको लोन देने के लिए तैयार हैं। अभी तक 30,000 परिवार ये लोन ले चुके हैं। पहले वर्ष का टारगेट हमारा 1 लाख का है। बहुत जल्दी दोबारा से उन कैंप्स को शुरू करेंगे 1 लाख परिवारों को, और इसके माध्यम से जो हम रोजगार ये दिलाएंगे। और जो मैंने बताया कि परिवार पहचान पत्र, इसके माध्यम से जो सरकार की योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का लाभ केवल गरीब परिवार को मिलना चाहिए, चाहे वो बीपीएल कार्ड है, चाहे वो तरह तरह के स्कॉलरशिप्स हैं, तरह तरह की और आवश्यकताएं हैं, उन सब के ऊपर भी इनकम का एक कैप 1,80,000 वाले को सारी लाभ मिलेंगे। 1,80 से कोई एक दूसरा स्लैब भी हम तय करने वाले हैं, वहां तक मानो 50% लाभ मिलेगा, उसके बाद 25% लाभ मिलेगा, और एक लेवल ऐसा होगा जिसके बाद उन स्कीम्स का लाभ किसी और को ना मिले, केवल गरीब परिवार को मिले। इसका भी हम लोग आगे रचना बना रहे हैं। और पूरे जितने भी आबादी हमारी है, आज इस समय लगभग 2,83,00,000 ये हमारी आबादी रजिस्टर हो चुकी है। अभी रजिस्टर्ड आबादी को हम आगे एक और काम हमने किया है कि इन सबको 5 भागों में बांटा है। एक भाग 0 to 5 years,
0 से 5 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, इनकी संभाल करना, इनका हर समय इनके यानी शारीरिक अवस्था को देखते हुए, इनका स्वास्थ्य को देखते हुए, इनके पैरामीटर जो चेकिंग के हैं, टेस्टिंग के हैं, और फिर समय समय पर इंजेक्शन जैसे यानी वैक्सीनेशन का इंजेक्शन है, या जो प्रारंभिक बच्चों को हमारी जो आंगनवाड़ी की बहनें वो लगाती हैं, उनका सबका भी डाटा रखा जाएगा, ताकि 0 से 5 वर्ष का जो भी बच्चा है, गरीब परिवार का हो, अमीर परिवार का हो, हर बच्चे का जो उसकी शारीरिक विकास होना चाहिए, वो बराबर उसका विकास होता रहे। 5 वर्ष से लेकर के और 18 वर्ष तक इन बच्चों को स्कूलिंग जिसको कह सकते हैं, स्कूल के अंदर जाने वाले बच्चे, इनकी सबकी चिंता हमारा जो एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट वो करेगा, और हर बच्चे का रिकॉर्ड रखेगा, उसको ट्रैक करेगा, कोई बच्चा इसमें से छूटे नहीं जो स्कूल में नहीं जा रहा, पढ़ाई नहीं कर रहा। तो ऐसे जो बच्चे छूट जाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, इन सब की एक-एक करके हमारे जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी, अधिकारी या अध्यापक वो सब इनको ट्रैक करेंगे, ताकि 18 वर्ष तक के सब बच्चे हरियाणा में पढ़ाई में आ जाएं। 0 ड्रॉप आउट ये हमारा टारगेट है। इसी प्रकार 18 से लेकर के और 25 वर्ष तक, ये 25 वर्ष तक के जो आयु के युवा हैं, इन युवाओं को हमने इनका डाटा हायर एजुकेशन इनको रखा है, ताकि वो हायर एजुकेशन में पढ़ाई कौन कौन कर रहे हैं, या +2 के बाद, 10वीं के बाद कुछ ऐसे युवक भी होंगे जो पढ़ाई छोड़ करके अपना व्यवसाय कर रहे होंगे, कोई स्किलिंग कर रहे होंगे, किसी का मानो खेल में शौक है तो खिलाड़ी बना होगा। तो ऐसे सब नौजवानों का एक ट्रैकिंग रिकॉर्ड सारा बना करके 18 से 25 कोई भी एक युवा जिसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान हर युवा 18 से 25 के ऊपर होगा। अब 25 से लेकर और 60 वर्ष तक की आयु, ये जो व्यक्ति होते हैं, ये एक प्रकार के आजीविका के नाते से, व्यवसाय के नाते से, नौकरी के नाते से, इनको हर किसी को अपना रोजगार चाहिए। तो इन सबको रोजगार विभाग जो हमारा है, या एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट जिसको हम कहेंगे, वो इसकी चिंता करेगा। एक भी व्यक्ति जिसको काम नहीं मिला है, उसको अगर अपनी योग्यता के आधार पर कहीं भी उसको अवसर मिलता है तो आगे बढ़ जाएगा। चाहे वो केंद्र सरकार की हमारी नौकरियां हैं, प्रदेश सरकार की नौकरियां हैं, अथवा स्थानीय तौर पर जो कहीं नौकरी मिलती है, प्राइवेट उद्योग में मिलती है, सेना में उसको भर्ती होने का अवसर मिलता है, पुलिस में भर्ती होने का अवसर मिलता है। हर प्रकार से उनके अवसर बढ़ाए जाएंगे इनकी आबादी के हिसाब से, और हम ऐसे काम करके हर एक व्यक्ति को कुछ काम चाहिए। हमारा नारा है, हर काम के लिए व्यक्ति और हर व्यक्ति के लिए काम। हर काम के लिए व्यक्ति, हर व्यक्ति के लिए काम। जैसे खेती में, किसान में हमने कहा, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, ऐसे हर काम के लिए व्यक्ति, हर व्यक्ति के लिए काम। ये बातें हम सामने रख करके और अपनी योजनाएं सब बना रहे हैं। जहां तक 60 वर्ष से ऊपर के हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हमारे लिए किया है, ऐसे व्यक्तियों का भी हर प्रकार की चिंता करने वाले जो लोग हैं, यानी उसमें सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, इनको हमने जिम्मे लगाया है कि हर व्यक्ति की, हर सीनियर सिटीजन की वो चिंता करें। अगर उसकी ओल्ड एज पेंशन की आवश्यकता है तो ऑटोमेटिकली हर किसी को ओल्ड एज पेंशन बननी चाहिए। अब इसको दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। ये भी परिवार पहचान पत्र का एक अगला हमारा जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। अभी हर महीने लगभग 5,000 6,000 लोगों की ये पेंशन बनती है। अभी तक पिछले 6 महीनों में 49,000 लोगों की नई पेंशन ऐसी अपने आप बन चुकी है। ये क्रम लगातार बढ़ रहा है, और हम किसी भी बुजुर्ग को अब किसी दफ्तर के चक्कर काटना, उसके फार्म, केवल एक बार एक फार्म भरवाया जाता है, उसकी ली जाती है, ऑप्शन ली जाती है, कंसेंट ली जाती है कि हाँ आप ओल्ड एज पेंशन लेना चाहते हैं, तो इस नाते से उसको हम उस काम में लगाते हैं। तो मेरा कहने का भाव है कि हम हर व्यक्ति को ट्रैक करके उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उस आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं। 5S इसका मैंने एक नारा दिया। 5S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। ऐसी 5 चीजों पर हम उसका जो है चिंता करते हैं। शिक्षा में बहुत अभूतपूर्व परिवर्तन वो जो हमने किए हैं। सरकारी शिक्षा के अंदर स्कूलों की एजुकेशन कैसे अच्छी हो, उसके अंदर एक नई कैटेगरी भी हमने शुरू की है, सांस्कृतिक मॉडल स्कूल। सांस्कृतिक मॉडल स्कूलों की संख्या अभी तक, वो प्राइमरी स्कूल तो संख्या 1000 के आसपास हो गई है, लेकिन जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो भी 140 के लगभग हो गई है, जो टारगेट हमारा 500 का है। वहां विद्यार्थियों को जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने आप को क्वालिफाई करते हैं, उनको वहां भेजा जाता है। इसी प्रकार से
नई एजुकेशन पॉलिसी, जो एजुकेशन केजी टू पीजी, ऐसे सिस्टम भी हमने शुरू किए हैं। 2 यूनिवर्सिटीज ने चला दिए हैं, 2 अन्य यूनिवर्सिटीज भी इसको अगले साल अडॉप्ट करेंगी। तो ऐसे उसी यूनिवर्सिटी के अंदर केजी क्लास से लेकर के पीजी क्लास तक सारी पढ़ाई उसकी होनी चाहिए। रोजगार युक्त ऐसी शिक्षा उसको मिले ताकि शिक्षा के साथ साथ उसको रोजगार भी मिल जाए। हमारी जो स्थानीय भाषाएं, सारे देश भर में ये काम क्योंकि चल रहा है, हर प्रदेश की अपनी स्थायी परिवार सम्मान योजना, इसको भी शुरू किया है, जिसके अंतर्गत बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें उसको प्रीमियम भरना पड़ता है। गरीब परिवार के लोगों को भी, चाहे वो अपने जीवन के बीमे के लिए, चाहे एक्सीडेंट के लिए, चाहे किसी और व्यवस्था के लिए, उस प्रीमियम को देने में संकोच करता है। हमने योजना बनाई है, ऐसे सब प्रकार के जो कंपनियों के प्रीमियम हैं या सरकार की कोई योजना का प्रीमियम है, ये सब हरियाणा सरकार अपने पास से भरेगी। इसके लिए 6,000 रुपए वार्षिक ये उनको देना हमने शुरू किया है और बहुत से लाभ उनको इसमें मिल रहे हैं। मित्रों, इतनी व्यवस्थाएं, योजनाएं और आईटी का उपयोग करते हुए हमने जो है हर एक विभाग की जो योजनाएं, स्कीमें उसके साथ जोड़ी हैं। लगभग 450 स्कीमें जोड़ करके अब व्यक्ति घर बैठे उनका लाभ उठा सकता है, सरल केंद्रों पर जाके उठा सकता है, सीएससी पर जाकर के उठा सकता है। ऐसे सभी चीजों को ऑनलाइन करने के बाद व्यक्ति की भागदौड़ ये हमने खत्म कर दी है। छोटे से काम के लिए व्यक्ति चंडीगढ़ दौड़ के आता था, छोटे छोटे काम के लिए वो दफ्तरों में चक्कर काटता था, वो हमने प्राय बंद कर दिए हैं। किसी की कोई ग्रीवेंस होती है, उस ग्रीवेंस को भी गवर्नेंस के नाते हम कहते हैं हमारे पास आने की बजाय आप की सारी व्यवस्थाएं, यानी जो गरीब परिवार से व्यवसाय करता है, चाहे वो किसान है, लघु व्यापारी है, श्रमिक है, इनको हर वर्ष और 6,000 रुपया इनको मिलना चाहिए। ऐसे केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि, लघु व्यापारी सम्मान निधि और लघु श्रमिक सम्मान निधि, ऐसा करके 6,000 रुपया साल का उनकी ओर से ही मिलता है। हमने भी जो परिवार, गरीब परिवार हैं, ऐसे मुख्यमंत्री परिवार सम्मान योजना, इसको भी शुरू किया है, जिसके अंतर्गत बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें उसको प्रीमियम भरना पड़ता है। गरीब परिवार के लोगों को भी, चाहे वो अपने जीवन के बीमे के लिए, चाहे एक्सीडेंट के लिए, चाहे किसी और व्यवस्था के लिए, उस प्रीमियम को देने में संकोच करता है। हमने योजना बनाई है, ऐसे सब प्रकार के जो कंपनियों के प्रीमियम हैं या सरकार की कोई योजना का प्रीमियम पास से भरेगी। इसके लिए 6,000 रुपए वार्षिक ये उनको देना हमने शुरू किया है और